तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 5 का इंग्लिश लिटरेचर बजवर्ड NP-NCF और कम्युनिकेटिव कोड्स इन इंग्लिश फॉर स्कूल्स, हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। यूनिट 1 चैप्टर 1 द जंगल हॉस्पिटल। ओके, लुक एट दिस पिक्चर्स। A number, what is the difference between the two pictures? ये जो दो पिक्चर्स है उसमें से क्या डिफरेंस है? B number, why do you prefer one over the other? और हमें इसके जो दोनों अंतर है उसे खोजना है। C number, is there a lesson to be learned from these pictures? इसमें कुछ लेसन है जिसमें ये जो पिक्चर से हम लर्न कर सीख पाए। तो इसमें है, एक में जो है हाथी है और दूसरा में उन सब का झुंड है। ठीक है, तो एक जगह फ्रीडम से है और एक जगह फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ये अंतर इसमें बताया जा रहा है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन अनयूजुअल हॉस्पिटल। ये जो स्टोरी है वो अनयूजुअल हॉस्पिटल का है। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट कम देयर व्हेन दे ऑल इल। सारे जो एनिमल्स और बर्ड्स थे, पशु पक्षी, वो जंगल में आए क्योंकि वो इल थे, उनका बुखार हो गया था। एंड गो बैक टू द फॉरेस्ट, और जो है वो फिर से फॉरेस्ट चल गए। व्हेन दे फील बेटर, जब उन्हें बेटर अच्छा महसूस हुआ, अम्मा द स्पीकर्स ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर द हॉस्पिटल एट द हॉस्पिटल। ओके, जो ग्रैंड मदर है वो एनिमल्स को देखती है हॉस्पिटल तरफ। व्हेन द स्पीकर विजिट्स हर ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज ही बिकम्स हर असिस्टेंट। और जो स्पीकर है जो विजिट करता है, जो कहानी स्टोरी बताता है, जो हॉलीडेज में सुनते हैं, बिकम्स हर असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट के द्वारा। नाउ वी विल एक्सप्लेन द चैप्टर। व्हेन वी रीच्ड अम्माज हाउस, जब हम लोग अम्मा के हाउस में जाते हैं, इट वॉज ड्रैक, वो ड्रैक रहता है। शी डार्क रहता है। ठीक है, डार्क मतलब डार्क कलरनेस। ठीक है, शी लिव्ड इन अ विलेज कॉल्ड माधोपुर। वो एक विलेज में, गांव में रहती है, वहाँ गांव का नाम है माधोपुर। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, वो जो है वो एक छोटा सा गांव है। सिचुएटेड नियर द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स ऑफ कुमाऊन। वो जो है नियर मतलब सामने, फुट हिल्स जो होता है उसके सामने, और माउंटेन्स और कुमाऊन के सामने। एंड ओनली अ फ्यू मील्स अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा बस दूर। ठीक है, आई वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग टू द लाउड ट्रिपिंग ऑफ बर्ड्स। जो है इसमें कहानी बता रहा है, मैं सुबह को उठती हूँ लाउड ट्रिपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ज़ोर से चिल्लाने से। आई हैड नेवर हियर्ड सच ए नॉइज़ बिफोर, हम कभी ऐसा जो है नॉइज़, आवाज़ नहीं सुने थे। डू यू हियर द ट्रिपिंग ऑफ बर्ड्स व्हेन यू वेक अप, जब आप सो के उठते हो तब बर्ड क्या ट्रिपिंग करती, आवाज़ करती ज़ोर से। वाई और वाई नॉट, काहे और क्यों नहीं। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। व्हेन आई केम आउट ऑफ माई रूम, जब मैं रूम से बाहर निकलती, आई स्टूड एंड लुक्ड राउंड इन अस्टोनिशमेंट, और तब हमको समझ में आता है, हम बाहर देखते हैं। अस्टोनिश्ड का मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज, एक सुंदर सरप्राइज। ऑन द वॉल्स ऑफ द कोर्टयार्ड, वॉल्स मतलब दीवार, कोर्टयार्ड्स का दीवार में, कोर्टयार्ड मतलब एन ओपन स्पेस अनक्लोज्ड, एक खुला हुआ स्पेस जो अनक्लोज्ड रहता है, बंद नहीं रहता, बाय वॉल्स इन अ बिल्डिंग, जो होता है दीवार के बिल्डिंग। एंड विद इन द कोर्टयार्ड देयर वेयर 100 ऑफ बर्ड्स, वहाँ पे 100 तो बर्ड्स थे। गैदर्ड क्राउंड अम्माज, जो है अम्मा के पूरा चारों ओर थे। अ फ्यू ऑफ द बर्ड्स होप्ड और फ्लू across to a tub full of water in one corner of the courtyard and had a drink. कुछ जो पक्षी थे वो पानी पीने के लिए कोर्टयार्ड के एक
तरफ चल जाते हैं। कोने में पानी रहता है, फुल कॉर्नर में कोर्टयार्ड के। बापी केम आउट हियरिंग ऑल द नॉइज। वो जो बापी है वो सुन के नॉइज, आवाज़ सुन के बाहर आती है। ही स्माइल्ड एंड आस्क्ड। वो हंस के पूछती है, अम्मा हैज़ योर हॉस्पिटल ओपन्ड। अम्मा क्या आपका हॉस्पिटल खुल गया? हाउ मैनी न्यू पेशेंट हैव यू गॉट। आपको कितना पेशेंट मिला? व्हाट डू यू कॉल योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन योर होम लैंग्वेज। आप अपने होम लैंग्वेज मातृभाषा में आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को किस तरह बुलाते हैं? देयर आर ओनली 3 राइट नाउ, वन ऑफ देम इज़ अ फोन अबाउट। अभी तो बोल रही है जो है उसकी अम्मा, अभी तक 3 पेशेंट आए हैं। वन ऑफ देम इज़ अ फाउन, उनमें से एक है फाउन। फाउन का मतलब होता है, फाउन का मतलब अ यंग डियर, एक छोटा सा डियर। अबाउट हुम आई एम क्वाइट वरीड, वो जो है शांत है और चिंता में। विल यू हैव अ लुक एट हिम राकेश, अम्मा सेड साउंडिंग वेरी वरीड। वो जो है विल यू हैव अ लुक, क्या तुम देखे राकेश जो बहुत वरीड है। अम्मा सेड साउंडिंग वेरी, बहुत दुखी। वपी वॉज अ डॉक्टर, वपी जो है वो एक डॉक्टर है। वाई अम्मा व्हाट इज़ द मैटर विथ योर फोन, पूछ रहे कि अम्मा क्या मैटर हो गया इस फ़ोन के साथ। ठीक है, ये छोटा सा डियर है उसके साथ। वपी आस्क्ड, वपी पूछती है। कम एंड सी सेड अम्मा, अम्मा कहती है आके देखो। एंड टुक अस टू अ रूम एट द अदर एंड ऑफ द कॉर्नयार्ड। अम्मा कहती है कि खुद से आके देखो, और टुक अस टू अ रूम, फिर उसे एक रूम में लेके जाती है जो कोर्टयार्ड जो है उसके लास्ट तरफ रहता है, एंड में। द डोर एंड वॉल्स ऑफ दिस लार्ज रूम वे मेड ऑफ वायर नेटिंग इनसाइड। और जो गेट और जो दीवार सब था, लार्ज बड़ा सा रूम था, वो बना हुआ था वायर नेटिंग का। ठीक है, वायर नेटिंग, तार का जो नेट होता है, जाली जाली वैसा वाला तार का। इनसाइड, अंदर में। द फ्लोर वॉज कवर्ड विथ सॉफ्ट फ्रेश ग्रास। और जो फ्लोर मतलब ज़मीन होता है वो कवर था एकदम सॉफ्ट, जो होता है मुलायम, फ्रेश, पूरा फ्रेश ग्रास में, घास में। अम्मा टुक अस टू द कॉर्नर ऑफ द रूम, फिर अम्मा जो है कॉर्नर रूम में लेके जाती, वेयर द फोन वॉज लाइंग, जहाँ पे जो फोन था वो लाइंग था। ठीक है, सोया हुआ था। हिज आइज वेयर क्लोज्ड एंड ही वॉज ब्रीथिंग हैवीली, उसका आँख जो है वो बंद था और बहुत ज़्यादा तकलीफ से सांस ले रहा था। अ पार्ट ऑफ हिज बैक वॉज बैंडेज्ड, उसका जो पार्ट था पीछे तरफ, वहाँ पे वो बैंडेज हो गया था, चोट लग गया था। अम्मा सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, अम्मा जो उसके बगल में बैठ जाती है। एंड लिफ्टेड हिम अप वेरी जेंटली ऑन टू हर लैप, और लैम्प जला देती है। हिज वाउंड इज़ नॉट हीलिंग प्रॉपरली, आई क्लीन इट एंड पुट मेडिसिन ऑन इट रेगुलर, और जहाँ पे चोट लगा था प्रॉपरली वहाँ पे साफ करके जो है मेडिसिन, दवाई लगा देती है रोज, और सब बता दे रही है। बट इट सीम्स टू हैव गॉट इन्फेक्टेड, लेकिन वो जो सी सेड, बपी सेट डाउन बिसाइड हर, एंड जब बपी है वो ऐसे बोलती है कि जो सीम्स इन्फेक्टेड हो गया है। ठीक है, इन्फेक्टेड मतलब अफेक्टेड बाय वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स लाइक जर्म्स और बैक्टीरिया दैट कैन कॉज डिजीजेस। ओके, बपी सेट डाउन बिसाइड हर, और बपी जो है उसके सामने बैठ जाती है। ठीक है, अम्मा के सामने। एंड केयरफुली ओपन द बैंडेज, फिर आराम से जो है बैंडेज निकाल देती है। आई वॉच देम विद ग्रेट इंटरेस्ट, और हम देखते हैं एकदम मस्त सुंदर से इंटरेस्ट के साथ, सीखने की भावना के साथ। अम्मा केप्ट स्ट्रोकिंग द फोन एंड मरमरिंग टू इट, और अम्मा जो है वो फ़ोन को मरमरिंग, ठीक है, मरमरिंग मतलब होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, बोलना, धीरे धीरे बोलना, इन सच अ वे दैट ही वर्ड्स कुड नॉट बी क्लियरली अंडरस्टूड, जो बात है वो समझ में नहीं आता है क्लियरली, इतना धीरे धीरे बोलते हैं। द मोमेंट बपीज
hands touched the wound, the deer jerked away. और जो एक मोमेंट्स में बप्पी उसको टच करती है तो डियर जो जैग्ड अवे का मतलब होता है आह करके कराहना. द वाउंड वॉज शोलन एंड रेड. और जो वाउंड था वो शोलन था और रेड कलर का था. बप्पी जेंटली प्रेस्ड अराउंड इट विद वन फिंगर. और जो बप्पी थी वो प्रेस करती है एक उंगली से. थॉटफुली ही सेड. फिर वो आश्चर्य होकर पूछी, आई कैन फील समथिंग इनसाइड. पूछती है कि मुझे लगता है कि कुछ है अंदर में. अनलेस आई रिमूव इट. हमें उसे निकाल देना चाहिए. द वाउंड विल नॉट हील. जो वाउंड है वो हील नहीं है. वेयर डिड यू फाइंड हिम. जो वाउंड है वो दिख नहीं रहा तो हम उसे कैसे निकालें. आई फाउंड हिम ऑन माई वे टू द टेम्पल. और हमें उसे मिला टेम्पल में. ही वॉज लाइंग बाय द स्ट्रीम. और जो डियर था फॉन वो जो था टेम्पल में मिला था अम्मा को. बिहाइंड अ लार्ज स्टोन. वो एक बड़ा सा स्टोन के सामने पड़ा हुआ था. सीइंग मी ही ट्राइड टू रन अवे. वो जब देखा अम्मा को तो वो दौड़ने का कोशिश करने लगा. बट ही couldn't even get up. बट वो उठ नहीं पाया. आई थिंक ही हैड कम टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर. उसे लग रहा था कि वो आ रहा था पानी पीने स्ट्रीम की ओर. एंड देन couldn't get back to the forest. आया पानी पीने के लिए लेकिन फिर वो फॉरेस्ट नहीं जा पाया. ठीक है. I can cut the wound and remove whatever is inside. If we tie his legs, he won't be able to kick anyone. फिर जो है वो कहता है कि मैं जो है वाउंड रिमूव कर सकता हूँ उसके अंदर से. ठीक है. If we tie his legs, अगर हम उसके लेग्स को जो टाई करते मतलब पकड़ कर रखते तो वो किसी को किक नहीं लात नहीं मार पाएगा. As it is high favor has made. ठीक है. और वो जो है वो हाई फेवर मेड हिम वीक. जो है बहुत ज़्यादा फीवर बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था. वो एकदम वीक हो गया था. और फेंट. वीक मतलब कमज़ोर हो गया था. फेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो गया था. बहुत दर्द भी हो रहा था उसे. सो ही वॉन्ट फील द पेन मच. और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. सेड बप्पी. बप्पी कहता है विथ अ सीरियस लुक ऑन हिज फेस. और उसके मुंह में जो एकदम सीरियस लुक था. अम्मा ट्राइड टू मेक द फॉन ड्रिंक सम वाटर. अम्मा जो है वो कोशिश करती है फ़ोन को थोड़ा पानी पिलाने का. बट विथ नो सक्सेस. लेकिन जो है वो सक्सेस नहीं होती. कामयाब नहीं होती. सडनली समथिंग वाइट डार्टेड आउट फ्रॉम अ पाइल ऑफ ग्रास. फिर जो सडनली देखते देखते वहाँ पे वाइट कलर का डार्ट निकल जाता. पाइल ग्रास के घास के. डार्टेड मतलब होता है मूव्ड सडनली या क्विकली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक ही जगह में एकदम एक पर्टिकुलर. व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड स्टार्टलेड. वो जो पूछता वो क्या है. स्टार्टेडली पूछता. फीलिंग सडनली सरप्राइज ऑलमोस्ट फ्राइटेंड. एकदम चौंक के पूछना. ओ दैट्स ओनली द रैबिट. फिर बोलता है वो तो एक रैबिट है. इट सीम्स फ्रॉम हिज इंजरीज दैट ही वॉज ट्रम्पल्ड बाय अ बिगर एनिमल. फिर वो कहता है कि वो जो ट्रम्प्ड है एक बिग एनिमल में. केम अंडर द फीट ऑफ अ बिगर एनिमल. मतलब जो है ट्रम्पल्ड मतलब एक बड़ा सा जो होता है जानवर उसके पैर तले. ठीक है. पैर के नीचे आ जाना. He is better now but still very nervous. लेकिन वो ठीक है बट थोड़ा सा नर्वस है. That's why he is afraid of you. अम्मा replied. अम्मा बोलती है वो इसलिए क्योंकि वो डर रहा है तुमसे. ठीक है. He picked up the rabbit from behind the pile of grass where he was sitting. फिर जहाँ पे जो वो रैबिट चुप रहा था घास के वहाँ पे वो जो है रैबिट को पकड़ लेता है. मतलब रैबिट का सामने जो था ग्रास उसको पकड़ लेता है. When I dress the fawn's wounds, he comes out and watches me from a distance. फिर जब जो हिरन का बच्चा फॉन है उसको जो कपड़ा लगा कर अच्छे से रख देता है. फिर थोड़ी देर बाद वो हिरन का बच्चा बाहर आता है
और देखता है, एकदम थोड़ा डिस्टेंस में खड़ा होके देखते रहता है। आई वेंट अप टू अम्माज एंड जेंटली पेटेड द रैबिट। फिर जो है वो रैबिट को लेके आता है। ही वॉज स्पॉटलेस वाइट विथ पिंक आइज। वो जो एकदम क्यूट था, स्पॉट एकदम सॉफ्ट था और वाइट कलर का था, वाइट विथ पिंक आइज, और पिंक पिंक आँख था उसका। द मोमेंट अम्मा रियलाइज्ड हिम, जो मोमेंट था अम्मा रियलाइज करती है, ही वो जो था डिस्पेयरिंग बिहाइंड द पाइल ऑफ ग्रास अगेन। फिर वो फिर से ग्रास के वहाँ पे चल जाता है सामने। बपी फाउंड अ शार्प नाइफ एंड स्टरलाइज्ड। बपी जो एकदम शार्प जो है एकदम नाइफ मिलता है उसको, धारदार, एंड स्टरलाइज्ड मतलब मेड कम्प्लीटली बिना बैक्टीरिया का। फिर उसे बॉयल करने छोड़ देता, बॉइलिंग वाटर में, गर्म पानी में, विथ सम मेडिसिन्स एंड बैंडेजेस। उसमें कुछ दवाई और बैंडेज भी डाल देता है। वी वेंट टू अटेंड टू द फॉन, उस फॉन को देने के लिए। ही वॉज लाइंग एट स्टिल एज बिफोर, वो पहले जैसा ही लेटा हुआ था। विदाउट डिस्टर्बिंग हिम, उसको बिना डिस्टर्ब किए। बपी क्विकली टायर्ड हिज लेग्स, बपी जो है वो जल्दी से अपना टायर्ड करता है लेग्स को। अम्मा पुट हिज हेड ऑन हर लैप, फिर अम्मा जो है वो अपने गोदी पे रख लेती है उसका हेड को। एंड स्टार्टेड टू स्ट्रोक हिम, और शुरू कर देते हैं स्ट्रोक करना। ठीक है, ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है अम्मा, ये है बपी और इसके पापा। आई वॉज प्लीज्ड व्हेन बपी आस्क्ड मी टू हेल्प एज वेल, जो है वो कहती है कि मैं बहुत प्लीज्ड थी जब पपी जो है वो आस्क्ड पूछता है हेल्प के लिए। इट वॉज नाउ गोइंग टू बी माई जॉब टू हैंड द हॉट वाटर, बैंडेज एंड मेडिसिन्स टू बपी एज एंड व्हेन ही रिक्वायर्ड देम। फिर जो है बपी बैंडेज वगैरह सब गरम लेके आता है। बपी टुक द बैंडेज ऑफ द एंड क्लीन्ड, बपी जो है वो बैंडेज लेके आता है एकदम साफ। द वॉन्ड विथ वार्म वाटर विच हैड सम डिसफिटेंट इन इट, एकदम गर्म पानी से जो ये करके लेके आता है। डिसफिशिएंट, यू हैव लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड का जो होता है इंस्पेक्ट रहता है, उसका मीनिंग आप पढ़े हैं। व्हाट कुड आई डिस्पेंक्ट वी, इसका अब हम क्या बोले आपको खुद से करना है। आई केप्ट हैंडिंग बपी कॉटन वूल डिपेटिक, जो है वो हैंडिंग ले लेता है बपी कॉटन को, वूल डिप्ड, वूल से जो डिप्ड रहता है, इन वाटर एंड ही केप्ट क्लीनिंग एंड प्रेसिंग अराउंड द वुंड। फिर जो गर्म पानी में डूबो के उसको जो साफ करने लगता घाव को। सडनली बपी एक्सक्लेम्ड as he held up a little round object, so this is what was inside। तब साफ करते करते जो है बपी को एक ये दिखाई दे, छोटा सा गोल सा एक चीज़ दिखाई देता है। so this is what was inside, तो क्या है इसके अंदर। he quickly put more medicine on the cleaned cut, फिर जो है वो जल्दी से वो जो है जहाँ कट लगा हुआ था बैंडेज कर दिया, दवाई लगा दिया। द पुअर फॉन वॉज स्टिल ब्रीथिंग हैविली, और जो वो दुखी वाला डियर था वो और एकदम ज़्यादा हैविली सांस ले रहा, एंड ट्रेम्पलिंग ऑल ओवर। अम्मा वेंट ऑन मुरमुरिंग सूथलिंगली टू हिम, अम्मा जो धीरे धीरे उससे बात कर रही थी स्वीटली, इन अ वे दैट मेड द फोन फील क्लेमर, ताकि जो फ़ोन के वो अच्छे से समझ में आए। टू हिम, आई थिंक ही विल बी ऑल राइट नाउ, सेड अम्मा। ठीक है, अम्मा ऐसा कहती है कि मुझे लगता है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक है। हैप्पी एंड रिलाइव्ड, ओके, हैप्पी और रिलाइव्ड। ना बपी पिक्ड अप द राउंड ऑब्जेक्ट एंड सेड, बपी जो वो राउंड गोल सा ऑब्जेक्ट निकालता है और कहता है, दिस इज़ अ बुलेट, ये एक बुलेट है। हाउ कुड एनीवन शूट सच एन इनोसेंट हेल्पलेस क्रिएचर, को जो उसे शूट कर देता है, जो इनोसेंट हेल्पलेस क्रिएचर, और जो हेल्पलेस क्रिएचर होता है, प्राणी होता है। अम्मा's फेस बिकम रियली सैड एंड अनकॉन्शियस, अम्मा का जो
फेस होता है वो रियली बहुत दुखी होता है, अनकॉन्शियस होता है. इफ़ एनिमल्स आर किल्ड बट अदर एनिमल्स फॉर फूड और गेट वंडर्ड इन फाइट्स, अगर एनिमल जो वो मारा जाएगा बट अदर और ऐसे करके जो है वो मारा जाएगा, लेकिन दूसरा एनिमल्स जो होता है वो फूड और गेट वाउंडेड इन फाइट्स, अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो लड़ने झगड़ने लगेंगे. आई डोंट फील सो सैड, मुझे उतना दुखी नहीं लग रहा. दैट इज़ द रूल ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि वो जो है फॉरेस्ट का, जंगल का एक रूल है. बट व्हाट राइट डू पीपल हैव टू किल और हर्ट देम, ये तो सही नहीं है कि जो है पीपल कोई सबको जो है उसे किल कर दे और उन्हें चोट पहुंचाए. आई हैड नेवर हर्ड अम्माज साउंड सो सीरियस, और जो है बप्पी कहती कि मुझे मम्मी का ऐसा, अम्मा का साउंड नहीं, इतना सीरियस साउंड नहीं आया. बप्पी गेस वॉज दैट हंटर्स हैड शूट द फॉन मदर. ठीक है, बप्पी का जो गेस था वो जो हंटर था शूट किया था फॉन्स मदर. वन बुलेट मे हैव बाउंस्ड ऑफ अ रॉक एंड गॉट स्टक इन द फॉन्स बैक जस्ट बिलो द स्किन. मतलब वो जो ये था बुलेट, वो एक जो बड़ा सा जो रॉक था, पत्थर, उस पर चलाया, लेकिन उससे टकरा के वो जो है उस फॉन हिरन के बच्चे के स्किन में आया और स्किन में आके लग गया पीछे साइड. ही हैड been able to run away as the bullet had not gone in very deep. जो है वो दौड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जो बुलेट था वो ज़्यादा अंदर नहीं गया था. Unfortunately the found had now turned septic, और वो देखते हैं कि जो वो टर्न था वो सेप्टिक हो गया, इन्फेक्टेड और अफेक्टेड बाय समथिंग हार्मफुल लाइक बैक्टीरिया. ठीक है. We went to see him twice that day. फिर हमें उस दिन देखते हैं. विद ग्रेट डिफ़िकल्टी अम्माज वॉज एबल टू मेक इट ड्रिंक सम वाटर. फिर एक सुंदर सा, आश्चर्य सा अलग ये देखते हैं कि जो अम्मा जो है उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिला रही थी, वो थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा था. दैट नाइट आई कुड स्लीप थिंकिंग अबाउट हिम. और वो कहता है कि उस रात तो मैं सो नहीं पाया, कुछ उसके बारे में ही सोच रहा था. ही वॉज इन पेन एंड ऑल अलोन इन द रूम. फिर वो कहता है कि वो दर्द में है और हर पल वो जो है उस रूम में है. देन आई सडनली रिमेंबर्ड. फिर हम सडनली अचानक से सोचते हैं द रैबिट. फिर अचानक से रैबिट के बारे सोचते हैं. अचानक से जो वो रैबिट के बारे सोचने लगा. श्योरली ही वुड कीप अ वॉच ऑन हिम. फिर अचानक से सडनली वो देखता है द थॉट हेल्प मी टू स्लीप मोर पीसफुली. ये सोच रहा था उसमें और सो पा रहा था. इन अ फ्यू डेज, फिर कुछ दिन में द डॉक्टर वेंट बैक टू हिज होम. फिर जो डॉक्टर है वो फिर से अपने घर आ गया. बट द स्पीकर, लेकिन जो स्पीकर है वो स्पीकर स्टेड एंड हेल्प अम्मास टू लुक आफ्टर हर पेशेंट्स. लेकिन वो जो है स्पीकर तो वो स्टे हेल्प करता अम्मा को देखने के लिए आफ्टर हर, उनका पेशेंट को. Soon the fawn started to come out into the courtyard. फिर जो है धीरे धीरे वो जो फॉन था, छोटा सा डियर था, वो शुरू कर देता है कोर्टयार्ड में चल चल के आना. Where he would sit and sometimes walk about. जहाँ वो पड़ा रहता था वो अब उठ के चल पाता. ये स्टोरी कौन लिखा? सरोज मुखर्जी. सरोज मुखर्जी इज़ अ वेल नोन ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज इन हिंदी. सरोज मुखर्जी जी तो थे, वो ऑथर थे बच्चों की स्टोरीज लिखने में हिंदी में. द हिंदी ओरिजिनल ऑफ द जंगल हॉस्पिटल. ये स्टोरी अ शॉर्ट नॉवेल कोल्ड अनोखा. एक छोटा सा नॉवेल था अनोखा अस्पताल. वो वॉज मेड इनटू अ फिल्म एंड स्क्रीन्ड. वो जो है एक फिल्म ये हुआ स्क्रीन में एट द फ्रैंकफर्ट एंड चिंगेको. ऐसा चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल. ये बच्चों का फिल्म फेस्टिवल है एज वेल एज चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल. चिल्ड्रन का जो बच्चा का फिल्म फेस्टिवल है इंडिया में. अनोखा अस्पताल वो जो है वो छोटा सा नॉवेल उन्हें मिला था. अब आगे हम करेंगे पार्ट 2 में. पार्ट 1 में इतना ही. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू.